Hello dear students, this is Miral ma'am from MD Raza classes. So welcome back to our channel जहाँ पे हम MBA गाइज जिनका MBA अभी हुआ है, लास्ट एग्ज़ाम दी हुई है एंड दोज हु आर अप्रोचिंग फॉर इंटरव्यू उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन बना रहे हैं. दैट इज़ जीके फॉर MBA. जीके दैट मीन्स जनरल नॉलेज की. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आफ्टर MBA यू शुड नो दिस आंसर्स कि ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है. ये MBA का जनरल नॉलेज है कि आपको किसी ने पूछा रे MBA से आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, या ये टर्म्स आपको पता है क्या, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस सेशन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड. ठीक है, आगे भी इंटरव्यू के टॉप 10 क्वेश्चंस, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, और थोड़ा बहुत हमारा इंग्लिश कैसे पॉलिश कर सके, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे देते हैं, और इंटरव्यू में एक्चुअली हाउ टू इम्प्रेस एंड गेट हायर सैलरी जॉब, इसके ऊपर हम वेरी सुन वी विल गोइंग टू मेक वेरी बिग सेशन ऑन दैट. ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं. ये जो सेशन है पार्ट 1 है. यस, हम 10 पार्ट में ये पूरा सेशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन है आपका. ये थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते, सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन या सैलरी एक्सपेक्टेशन या व्हाट यू डिड इन MBA, ये भी इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पूछने वाले हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ GDP एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एज एन MBA गाइज यू शुड नो व्हाट इज GDP. GDP क्या होता है? इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, measures the total value of all goods and services. GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जहाँ पे क्या मेजर होता है? मेजर मतलब काउंट होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड. फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर में, 1 ईयर हम कंसिडर करेंगे हमारी कंट्री. हमारी जो कंट्री है विद इन 1 ईयर जितने गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड आउट हुए उसकी टोटल वैल्यू काउंट करना या मेजर करना, दैट इज GDP. तो जितना सेल्स या सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा है उतना GDP ज़्यादा है, और जितना GDP ज़्यादा है उतनी ग्रोथ ज़्यादा है. तो हर बार इकोनॉमिक वैल्यू या कंपनी की जो ग्रोथ है वो GDP के ऊपर डिपेंड करती है. तो GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेजर्स दैट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a country in a specific period. And it is very important, it is one of the important as it indicates the economic health and growth rate of a country. जिस कंट्री का GDP ज़्यादा है उसकी ग्रोथ अच्छी है, इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, ये उसका वैल्यूएशन है. ठीक है, GDP. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, सभी लोगों को ये पता होनी चाहिए. नो मैटर कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, मार्केटिंग है, HR है, ऑपरेशंस है, सप्लाई चेन है, फाइनेंस है, लेकिन GDP ये सबको पता होना चाहिए. ठीक है, सो यस, ये दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर MBA गाइज एंड मार्केटिंग का तो सभी ने पढ़ा होगा. What are the 4 P's ऑफ मार्केटिंग? कौन कौन से 4 P's है जिसके ऊपर पूरी मार्केटिंग डिपेंड करती है? तो वो 4 P's है. पहला है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, उसकी प्राइस क्या है, वहाँ उसकी प्लेस, दैट मीन्स मार्केट प्लेस वी आर कंसिडरिंग, एंड प्रमोशन एक्टिविटी क्या है. ये पूरा ये 4 P's जो है ये कोर है मार्केटिंग का. तो मार्केटिंग बंदों को तो ये पता ही होना चाहिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग. ऑल ओवर जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो दे आर द की फैक्टर्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग अ गुड और सर्विस. ठीक है, मार्केटिंग ऑफ गुड और सर्विस ये की फैक्टर है 4 P's ऑफ मार्केटिंग. देन व्हाट इज SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस क्या होता है? ठीक है,
मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट में या रेगुलर लाइफ में या इंटरव्यू के वक्त स्वॉट एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। आपका खुद का भी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट का भी कर सकते हो। हर एक कंपनी जो ग्रो होना चाहती है, हर बार उनका स्वॉट एनालिसिस होता ही है। सो व्हाट डज इट मीन? एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस क्या है कंपनी के। हर एक कंपनी, हर एक बंदे को वीकनेस तो होती ही है, तो खुद की वीकनेसेस क्या है और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो भी हमें बताना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती है मार्केट में क्या क्या है, एंड इसके अलावा थ्रेड्स भी क्या क्या हो सकती है। सो दिस SWOT SWOT एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. So this is what we can call, this is SWOT analysis is a strategic planning tool used to identify strength, weaknesses, opportunities and threats related to a business or project. हमारे टाइम जो हमने फर्स्ट टाइम SWOT एनालिसिस पढ़ा था MBA में, तो हमें एक केस स्टडी दिया था, खुद का स्वॉट करो, खुद का स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है, थ्रेट ये क्या हो सकती है, इसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला था। ठीक है, तो ऐसे जो मार्केटिंग के बंदे हैं या फाइनेंस के भी है, कोई भी फील्ड के हैं, तो उनको हर एक टाइम, हर एक एरिया में स्वॉट एनालिसिस करने की ज़रूरत होती ही है। वंस यू विल डू द स्वॉट एनालिसिस, बहुत कुछ कंपनी के बारे में एंड बाकी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है स्वॉट एनालिसिस, इसे कभी मत भूलना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये एक्चुअली क्वेश्चन नॉर्मल इंटरव्यू में नहीं, लेकिन सेट नेट की एग्ज़ाम अगर कोई देगा इन फ्यूचर, तो ये पता होना चाहिए कि हमने तो मैनेजमेंट पढ़ा है, हम MBA के स्टूडेंट हैं, तो वी शुड नो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट इसलिए कि सिर्फ मैनेजमेंट के फादर ऐसा स्पेसिफिकली कहीं पे भी नहीं है, लेकिन येस, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, द ओनली नेम दैट इज़ पीटर ड्रकर। मार्केटिंग का है तो फिलिप्स कोटलर हमें पता है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट के अगर बारे में हम बात करें तो वो है पीटर ड्रकर। Peter F. Drucker is often referred to as the father of modern management. इनको ही अब अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो यही आएंगे, पीटर ड्रकर। ड्रकर इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ MBO, डिसेंट्रलाइजेशन एंड बहुत सारी बुक्स एंड रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, इसीलिए उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट मनी अवेलेबल नाउ is worth more than the same amount in the future. ठीक है, in the future due to its potential earning capacity. क्या है, what it suggests? The time value of money is a financial concept that suggests that money available now is worth more. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि अभी जो आपके पास पैसा है वो फ्यूचर में सेम अमाउंट जो है उससे ज़्यादा अभी वैल्यू है, बिकॉज दैट मनी हैज़ द कैपेसिटी टू अर्न समथिंग। द मनी अवेलेबल विथ यू राइट नाउ हैज़ अ पोटेंशियल, हैज़ अ अर्निंग कैपेसिटी, दैट्स वाई अभी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर हम गोल्ड के बारे में कहें तो गोल्ड की वैल्यू फ्यूचर में तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाली है या इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो पैसे का एंड गोल्ड का अलग रूल है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर कहेंगे, मनी का रोल क्या है
कि अभी आपके पास है ना जितना वही अच्छा है। इसका एग्जाम्पल ले लेते कि कस्टमर अगर कहे कि मैं आपको फ्यूचर में बहुत सारे पैसे दूंगा विथ इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे एज अ सेलर, हम क्या कहेंगे उन्हें कि नहीं आप क्या करो, मुझे फ्यूचर में विथ इंटरेस्ट मत दो, अभी डिस्काउंट लेके मुझे पैसे दे दो, बिकॉज अभी वो पैसे हमें ज़रूरत है, तो अभी जो पैसे मिलने वाले उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर सेम वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, देन व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सभी टाइप के स्पेशलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको तो ये पता ही होना चाहिए ROI का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हम जब खरीदते हैं तो ये बेसिक क्राइटेरिया तो हम देखते हैं कि इसका ROI कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज़ अ मेजर यूज टू इवैल्यूएट द इफ़िशियंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मैं इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करूँगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फ्यूचर में इसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इसकी इवैल्यूएशन या मेजरमेंट हम कहेंगे, इफ़िशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसका फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, यस, कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ROI का ये फार्मूला है, नेट प्रॉफिट या रिटर्न्स हम कहेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है इनटू 100 करके ROI आएगा। तो ROI जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह, हर इन्वेस्टमेंट में, हर बिजनेस में ये जो ROI की कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होती है। कोई भी शेयर होल्डर है हमेशा सोचते हैं कि अरे हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम बैंक में सपोज़ कुछ पैसे डाल रहे हैं, तो उसके रिटर्न्स कितने आएंगे, तो रिटर्न्स हमने जितने पैसे डाले इसके ऊपर कितने रिटर्न्स आएंगे, इसे हम कहेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है और याद रखना है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, नॉट इन द इंटरव्यू ओनली, हर जगह इसकी वैल्यू है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे कौन से 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मेन है। तो हम स्टूडेंट जवाब देते कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, ये है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे है जिसके ऊपर फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या कैश फ्लो कितना आ रहा है जा रहा है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी, ये अच्छे से समझ में आता है। सो दीज आर द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, तो हमेशा याद रखिए बिजनेस के जो फंड्स हैं 2 टाइप के असेट्स में इन्वेस्ट होते हैं। एक तो फिक्स्ड असेट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एवरीथिंग जो सेटअप है वो हो गया हमारा फिक्स्ड असेट। एंड अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्शन रन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर्स चाहिए, और भी चीज़ें हैं जहाँ पे खर्चे होते हैं डे बाय डे। तो यहाँ पे जो कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए लगता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। So we can say that working capital is a capital required by the business to carry out day-to-day activities of the business। रोज की जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी आउट करने के लिए हमें जो पैसे लगते हैं बिजनेस के कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऑल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वी विल गेट वर्किंग कैपिटल। इसके ऊपर बड़ा एक आप लोगों को टॉपिक था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज तो वर्किंग कैपिटल क्या है हर एक लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस में ये रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल। जिनके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है उन्हें कहते हैं कि वो मोस्ट लिक्विड बिजनेस है,
और लिक्विड बिजनेस है, दैट मीन्स यू आर एट अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन कि यू कैन क्लियर योर डेप्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। ऐसे नहीं कि आपको पेमेंट करना है लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, कंपनी के पास रॉ मटेरियल खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है, लेबर्स लोगों को पेमेंट करना है लेकिन पैसे नहीं, ऐसे नहीं है। इसीलिए वर्किंग कैपिटल एंड उसकी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ रियली मस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं वेरी सून आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन बनाने जा रही हूँ, दैट इज़ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस है और क्या क्या पूछते हैं और उसे कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही बहुत सारे स्टूडेंट में नहीं होता कि इंटरव्यू तो हम देना चाहते हैं, देंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यस, डोंट वरी गाइज, आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चंस एंड उसका प्रिपरेशन कैसे करना है ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अपकमिंग सेशन है, वेरी सुन आई विल अपलोड दिस वीडियो। ओके, तो yes, now let's continue with the first part. Okay, GK for MBA. Question number 9. What is CSR? What is CSR? CSR that means corporate social responsibility. ये जो है ये सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल है बिजनेस का। हर एक बिजनेस अडॉप्ट नहीं करता, ये डिपेंड कि कौन करना चाहता है कौन नहीं करता, लेकिन इसका यूज़ क्या है, दैट हेल्प्स a company by be socially accountable to itself, its stakeholders and its public. इसके अलावा और भी कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कनेक्टेड है बिजनेस से, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी शो करता है CSR। ये जो पूरा CSR मॉडल है, इट्स बेस्ड ऑन द बिलीव दैट businesses have a greater duty to society than just providing job। सिर्फ जॉब देना या प्रॉफिट बनाना ये नहीं है रोल, लेकिन सोसाइटी की तरफ भी कुछ रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेसेस की। तो इसीलिए बहुत सारे अभी बिजनेसेस चैरिटी करते हैं, फिलंथ्रॉफी करते हैं एंड CSR मॉडल यूज़ करते हैं, बिकॉज नाउ दे आर अवेयर दैट they must give some to society where they are living, surviving and growing। ठीक है, तो CSR इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटेड मॉडल है कंपनी का जो अकाउंटेबल है इटसेल्फ सोशली, स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये इस पार्ट का, लेकिन हमारे पार्ट 2, पार्ट 3 और अपकमिंग 10 पार्ट्स आने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये आप MBA गाइज के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप कौन सी ईयर में हो, आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, लेकिन यस, ये कॉन्सेप्ट एज MBA गाइज आपको पता होनी चाहिए। ये सेट नेट के एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बहुत बेसिक डिफरेंस है एक्चुअली लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यू शुड नो, यू कैन गिव द आंसर इन दिस वे। लीडरशिप जो है इन्वॉल्व होती है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल से टू अचीव अ विजन। कौन सा भी विजन हो वो अचीव करने के लिए इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल जो होते हैं वो लीडरशिप प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट है, इट्स फोकसेस ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो मैनेजमेंट पूरी अलग टर्म है, लीडरशिप पूरी अलग टर्म है। लीडर्स, यस, हमारे टाटा जी लीडर्स हैं और धीरू भाई अंबानी लीडर्स थे। नाउ डेज वी कैन से यस, इलॉन मस्क इज़ द ओनली एग्जाम्पल आई थिंक नाउ डेज कि वो लीडरशिप का एंड मैनेजमेंट का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है।
ठीक है। और भी कुछ आप लोगों को होगे तो यस, वी शुड नो दिस व्हाट इज़ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एंड दीज आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। लीडरशिप में मोटिवेटेड एंड इंस्पायरिंग लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैनेजमेंट में आप जैसे मैनेजर जो अभी MBA करके आए हुए हैं उनकी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, वो फाइनेंसेस हो, हमारे पास लोग हो या हमारे पास चीज़ें हो, जो भी हो, ऑल दिस रिसोर्सेस उसका प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड कोऑर्डिनेट करना स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। तो yes, this is all about the leadership and management. Thank you for watching this video. Our upcoming part 2 is coming very soon guys. Yes, so stay tuned with our channels. Don't forget to subscribe and like. Okay, so you will get more and more knowledge from our channel. Okay, thank you for watching. See you soon with the next video. Thank you.